गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज है शनिवार का दिन और हमारा सुबह काफ़ी जल्दी हो गया था, लेकिन मेरा वीडियो जो है वो शूट अभी स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट इट इज़ 11 और मैं निकल पड़ी हूँ आरू का पीटीएम अटेंड करने के लिए। सो हाँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ पीटीएम अटेंड करने। बाकी हमारे और भी काफ़ी रूटीन्स का भी स्केड्यूल्स बने हुए हैं। तो देखते हैं कितना प्लान प्रॉपर स्पेसिफिक हो पाएगा। यहाँ पे 11:20 तक मुझको रिपोर्ट करना है इन दी स्कूल। और उसके बाद जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंप्लीट हो जाता है, आई विल बी बैक एट होम एंड उसके बाद हमारा दूसरे सीन्स है। तो फाइनली यहाँ पे काफ़ी सारे बुक स्टॉल्स वगैरह ओपन थे, बट आई हैव टू रीच होम क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया। ऑलमोस्ट इट इज़ 12:15 एंड फिर मुझे कैब मिला और मैं घर आई। फिर घर आकर हम सब तैयार होके निकले। तो आई वॉज रेडी एनी। और यहाँ पे मम्मी, नीतू, सभी लोग निकल पड़े हैं। नीतू का ट्यूशन है तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद हम जो है हम बेसिकली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकले हैं और हम लेक मॉल जा रहे हैं। तो होपफुली वहाँ पे जाके जो जो भी हमें लिस्ट आउट हम किए थे वो सब कर चीज़ हम ले लेंगे और उसके बाद जल्दी घर लौटना है। नाउ वी हैव अनदर थर्ड ट्रिप एज वेल। और आज हमारे कैब जो ड्राइव करे दैट्स अ लेडी एंड वी आर क्वाइट प्राउड दैट। और हमें एक मौका मिला है सफारी में। इसी चीज़ का मैं ये शोकेस करना चाहती हूँ दैट जेंडर बाइज कैन डू नथिंग एनी हाउ। फिर थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह बीच में हम कर रहे थे, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग चल रहा था और इसी बीच अर्चिशा के साथ भी हम मिले। नीथू का फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड एंड काफ़ी हम हंसी मजाक कर रहे थे। और उसी बीच में काफ़ी लोग भी, भीड़ भी जमा हुआ था, यहाँ पे काफ़ी भीड़ था। एज इन कि लोग पूजा शॉपिंग पे भी निकले थे और हम बस वही थोड़ा सा देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना ग्रॉसरीज खरीदने के लिए एज पर द लिस्ट। तो हियर गोज, आरू हमें हेल्प कर रहा था, असिस्ट कर रहा था और बड़ा सा ट्रॉली लेके हम उसको ही घूम रहे थे वैसे ही। हाँ, ताकि हम आगे बढ़े ट्रॉली और से और आरू एक एक करके सामान पिक करता रहे। तो फाइनली यहाँ पे बिलिंग हो गया है और हम यहाँ पे सामान लेके तैयार हैं। लिफ्ट का इंतज़ार, क्योंकि बड़ा ट्रॉली को जो है वो लिफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, फिर नीचे जाएंगे एंड देन कैब बुक करना पड़ेगा। सो ये देखिए, ये है बाहर का सिलसिला। कैब भी आ चुका था बस 5-10 मिनट में एंड वी मैनेज्ड रादर टू लोड द लाइक बैग्स। फिर हम निकल पड़े और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तूफान वगैरह भी है। तो ये प्रॉपर मॉनसून सीजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बारिश चल रहा है कुछ दिनों से। तो देखते हैं कितना दिन तक ये लॉन्ग लास्टिंग है या फिर कब तक होगा पर्टिकुलरली। और चलिए फाइनली पहुंचते हैं और आज फिर हमें एक और जगह पे भी निकलना पड़ेगा, दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे हम क्या-क्या ले सकते हैं, कहाँ कब तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 3:30 और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफ़िक है। रास्ते में पूरा गरियाहाट रोड इज़ फिल्ड, लाइक द रासबिहारी एवेन्यू रादर इज़ फिल्ड विद ट्रैफ़िक। और जो वेदर हो रखा है, क्या ही बताएँ हम आपको। लेट भी काफ़ी हो रहा था हमें और जस्ट दैट कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था। हम थोड़ा-सा पैनिक हो रहे थे, येट थोड़ा-सा पेशेंट भी होना पड़ रहा था, क्योंकि उड़ के नहीं पहुँच सकते हम घर। लेकिन एनी हाउ लंच करना है घर पहुँच के, उसके बाद फिर तैयार होके निकलना है, हमें दूसरे डेस्टिनेशन पे भी जाना है। और व्हाई सो, बिकॉज़ एज़ आई से ऑलवेज़ दैट सैटरडे इज़ समथिंग डिफरेंट। सैटरडे इज़ रादर द लॉन्गेस्ट पीरियड वन कैन हैव और उसको जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाए उतना ही करना चाहिए यूटिलाइजेशन। सो लेट्स सी कब तक हम पहुंचते हैं। मे बी 4 बज जाएगा, एज आई कैन लाइक चेक। और उसके बाद ही हमें आज लंच थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। एवरी डे इज़ नॉट द सेम, राइट। तो वेदर के साथ साथ हम भी शामिल होते हैं। और इस वेदर में डेफिनेटली अच्छा तो है, डेफिनेटली थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पीसफुल है, वो गर्मी जैसा नहीं है, बट स्टिल यू डोंट गेट अ मूड टू डू इट। और फाइनली घर पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे हम खा रहे हैं, तो यहाँ पे बना है मूढ़ी घोंटो। व्हाट इज दैट? मूढ़ी घोंटो इज, मूढ़ी एज इन हम कहते हैं, इट्स नॉट दैट पफ्ड राइस। मूढ़ी इसके इसमें जाता है, इट्स द फिश हेड।
जिसको हम मूड़ो कहते हैं, तो उसी को यूज़ किया जाता है, तो उसको एक दूसरे वर्ज़न में मूढ़ी कहा जाता है। और घोंटो एज़ इन उसमें कुछ चावल डाले जाते हैं, आलू डाला जाता है, उसको मिक्स किया जाता है विथ मेनी सब्ज़ी एंड एवरीथिंग। सो नाउ हम निकल पड़े हैं, हम जा रहे हैं वरदान मार्केट, थोड़ा-सा हमने रिलैक्स किया, रेस्ट किया एंड उसके बाद वी आर मूविंग अहेड। तो जस्ट दैट कि इतना ट्रैफ़िक है और हम लोग दूसरा रूट ले रहे हैं क्योंकि हमारे घर से एज़ इन ईएम बाईपास के यहाँ से पकड़ के अगर आप सीधा महा फ्लाईओवर लीजिएगा, तो पक्सकस 7 पॉइंट्स पे आपको उतारता है और वहाँ से देन यू कैन डायरेक्ट टेक द थिएटर रोड। तो वैसे हम पहुँच जाएँगे कैमक स्ट्रीट। अभी मोर और लेस जैसे ट्रैफिक तो हमें उस साइड में भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ईएम बाईपास से लेकर पूरा फ्लाईओवर जो हम लेंगे उसमें ज़्यादा ट्रैफिक हमें नहीं मिलेगा। सो दिस वे इज़ क्वाइट क्विकर देन पूरा गरियाट घूम-घूम के जाना। तो ये एक चीज़ बेस्ट है कि हम कस्बा के एकदम बीचों-बीच नहीं रहते हैं। वी स्टे एट द पर्टिकुलर एंड ऑफ वन साइड लाइक द रासबिहारी एवेन्यू। तो चलिए, बाहर मौसम वही है, बारिश बरस रही है और हम बस उसको बाहर अंदर से एंजॉय कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो इसी वे से हम जा रहे हैं, शाम को इसी वे में मिलेगा। तो हम पहुंच गए थे टाइम पे। नीथू फिर हमें फॉलो करके आ गया था, वो भी कुछ मिनट बाद ही आ गया और हमने कुछ लेवल ऑफ शॉपिंग तो कर ली। उसके बाद यहाँ जैम जैम कलेक्शंस पे भी आए थे। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा वुमेन्स वेयर का कलेक्शन रखा गया था, तो यहाँ से भी कुछ शॉपिंग कर ली अपने। एंड देन नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब थोड़ा-सा पेट पूजा करते हैं और शुरुआत करेंगे चाय के साथ, क्योंकि जब तक आप अदरक इलायची वाला चाय ना पियो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और क्योंकि जो वेदर है, इस वेदर में गरमा-गरम चाय सबसे बेहतरीन लगता है। तो चलिए, हम जो छोटा कप है वही ले लिए, एक ₹20 का आया था और ये कुल्हड़ जो है काफ़ी मस्त, ये यहीं पे डिज़ाइन ये दिखता है। एनी हाउ, उसके बाद हमने ले लिया था सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच। और बारिश के वजह से लाइक हमें थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ा समवेयर और द अदर प्लेस। तो उसके बाद आरू के लिए भी मैगी लिया गया, ताकि क्योंकि उसको भी भूख लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया था, इट्स ऑलमोस्ट 7:30। तो हम रैप अप कर रहे थे और काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी जम चुका था, क्योंकि लोग ज़्यादा शेड ढूँढ रहे थे खाने के साथ-साथ पैरेलल। तो फिर हम चल दिए अपने रास्ते, मूविंग अहेड। और यहाँ पे दोबारा हमें ट्रैफिक मिला काफ़ी हद तक। तो दिस इज़ द कनेक्टर, ये पाक्सा का 7 पॉइंट्स की यहीं पे है, जो गाड़ियाँ पूरे घूम के फिर कुछ डॉन बॉस्क की तरफ जा रहा है, कुछ माफ्लोवेवर पकड़ेंगे, कोई पूरा घूम कर पूरा एक टर्न लेकर सीधा गरियाट की तरफ निकलेगा बिग बागान होकर। तो उसी ट्रैफिक में फँसे, देखते हैं कितना क्लीन होता है, कब तक पहुँचते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रूबी। पूरा माह फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। बीचों बीच हमें एक सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है आईटीसी रॉयल का। सुनहरा एकदम चमक रहा है, अलग ही शान यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो बेसिकली ये माह फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए काफ़ी सारे सीन्स आपको दिखेंगे। सुबह भी जब पूरा उजाला है, और रात को भी काफ़ी सारे लाइटिंग्स हैं यहाँ पे। आईटीसी रॉयल, सोनार बांग्ला है, रॉयल है, दाहिने तरफ साइंस सिटी, एटमॉस्फेयर, एंड दैट्स क्वाइट अ गुड व्यू। तो चलिए, घर पहुँचते हैं, देखते हैं कि घर में कुछ खाते हैं या तो कुछ ऑर्डर करना पड़ता है। सो हियर गोज़ द फर्स्ट व्यू, जो आरू क्लॉग्स लिया है अपने के लिए, और टॉम एंड जेरी वाला है। और नीथू एक छोटा-सा ब्रेसलेट चूज़ किया था, दिस इज़ द वन ही इज़ यूजिंग। थोड़ा बहुत जो भी शॉपिंग करा है हमने आज, उसमें से ये वाला हमें गिफ्ट में मिला है दुकान से। तो देखते हैं इसका फ्रेग्रेंस कैसा है और कौन यूज़ करने वाला है इसको फाइनली। तो फिलहाल ग्रोसरी अनलोड करने का, अनपैक करने का वक़्त आ गया है, तो मम्मी को हेल्प कर रहे हैं हम जितना हो पाए। बाकी पैकेट्स कट-वकट करके वो सारे पर्टिकुलर डब्बे में डाल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सामान ले लिए, कुछ मुख शुद्धि ले लिया है, रिफ्रेशमेंट्स के लिए चाट मसाला, जैसे रायता मसाला ले लिया है। यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल्स है, फिर सोन पापड़ी लाया गया है आरू के लिए, बॉडी ऑयल, क्रीम, क्योंकि विंटर का सीज़न भी आ रहा है, हल्का से स्किन ड्राई होने वाला है। लॉटी चोको का ये नया फ्लेवर दिखा आज फर्स्ट टाइम, तो वो भी ले लिए। पैकेट शुगर, जो भी सामग्री लगता है यूजुअली मंथली, तो वो हम सब यहाँ पे उठा के रखे हैं, ताकि ज़रूरत का सामान तैयार रहे घर पे।
यूजुअली घर का जो ग्रोसरीज़ वगैरह जो भी खरीदना होता है वो हम स्मार्ट बाज़ार से मम्मी और भाई जाता है, नीतू ही जाता है। इस टाइम जैसे मैं और मम्मी गए थे और आरू भी था हमारे साथ और अभी आके हम शाम को फाइनली इसको अनलोड कर रहे हैं क्योंकि हम बीच में जैसे वरदान भी गए थे शॉपिंग के लिए, तो फिर तुरंत-तुरंत नहीं टाइम मिला। तो अभी रात को हम आराम से जितना देर तक हमारा खाना आता है तब तक हम सब कुछ क्लीन एंड क्लीनली सजा के रख देंगे। यहाँ पे आरू का सारा कपड़े वगैरह जो आज लिया गया है, तो इस किसी दिन और दिखाऊंगी जब एवरीथिंग इज टुगेदर। और ये रहा निमाइल निमाइल का एक बड़ा सा नीम का एक बड़ा सा फिनाइल का बॉटल हम ले लिए हैं, तो इस ये 1 महीने से भी ज़्यादा चल जाएगा। और झरना माशी इज़ वेटिंग फॉर दिस। इवन कंफर्ट ओडोनिल जो भी यूजुअली लगता है, और इसके बाद फेस्टिविटीज़ भी आने वाला है, तो हम सोचे कि ये सारे तैयार करके रखें। वाई नॉट टू हैव ऑल द फ्रेग्रेंसेस टुगेदर। चलिए फिर सारी सामग्री हम जो है वो उसको प्रॉपर्ली रखते हैं। यहाँ पे जस्ट बात वॉशरूम के बाहर जो यहाँ पे रैक रखा गया है, इसमें सारे टॉयलेटरीज या फिर एक्स्ट्रा जो भी सामान रहता है उसी को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो वहीं पे सजा के रखे, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड वे में थोड़ा सा अलग से कैटेगराइज करके रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगेगा, वो हम ज़रूर करेंगे। और ओडोनिल के यहाँ पे 3 सैशे आए हैं, तो 2 वॉशरूम में लगाना पड़ेगा, एक मे बी हम बालकनी में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी जी 2 मानसून का सीज़न है नहीं, बट बारिश तो आराम गिर ही रही है, तो उसको थोड़ा-सा सोच के हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। बाकी का और जो भी सामान खरीदे हैं हम उसका झलक दिखा लेते हैं। सो हियर गोज़ आपका, दिस इज़ नॉट सनस्क्रीन, दिस इज़ विंटर क्रीम एंड बॉडी ऑयल भी है। जो आरू के लिए लिया गया वो हिमालय का मिला, मामाअर्थ का नहीं मिला था। तो आरू के लिए वो ले लिया गया है, विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे जो भी सौंफ, ज़ीरा, जो भी पाउडर मसाले के पाउडर्स वगैरह है, तो ये मम्मी का मेन साबुन मसाले का यहाँ पे एक डब्बा है रखा हुआ है। और फिर जो भी पाउडर्स वगैरह हैं उसके इंडिविजुअल कंटेनर्स हैं जो रखे जाते हैं। अब ये सारे किचन एसेंशियल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो लगते ही लगते हैं हर एक रसोई में। तो आप कुछ भी खाना डिमांड करो उसके लिए बेसिक सा चीज़ें तो लगती ही हैं। और इस महीना हम दाल भी, काफ़ी सारे दाल भी खरीदे हैं, तो अलग-अलग से कुछ बनेंगे तो उसको भी हम यूटिलाइज़ कर पाएँगे, अलग तरीके से कुछ अपना पकवान बना पाएँगे। तो जब बनाएँगे तब ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। सो दैट इज़ हाउ वी वांट टू मेक अ रिच। तो एनी हाउ यहाँ पे पानी भी भरा जा रहा है, जो मम्मी यूजुअली भरती है, हम कभी-कभार उनकी मदद कर देते हैं। तो ऐसा हो कि हमको हमेशा हेल्प करना चाहिए। फाइनली हमारा डिनर आ चुका है, दैट इज़ फ्रॉम रंग दे बसंती ढाबा। व्हाई इट इज़ हियर, बिकॉज़ आधा दिन से मैं एक बार ट्राई करी थी जो हमारे घर के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन उसमें रुमाली रोटी नहीं मिल रही थी और मम्मी को खाना था रुमाली रोटी, नॉट तंदूरी रोटी फॉर दिस डे। तो यहाँ पे हमने सारे हाफ प्लेट्स चीज़ें मंगवा लिए थे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, क्या-क्या इसमें मौजूद है। एक तो आपको दिख ही रहा होगा गुलाब जामुन, जी जामुन लिखा हुआ है। बाकी रुमाली रोटी हम तीनों के लिए है, जैसे मेरे लिए, मम्मी के लिए और नीतू के लिए। और बाकी जो भी हमारे उसके लिए साइड डिशेज़ जो मंगवाया गया है वो। एक तो दाल तड़का, जो दाल तड़का खाने का काफ़ी मन कर रहा था हम सबका, और उसके साथ चिकन भरता भी मंगवाया गया है। आरू के लिए घर का चावल और स्टू है जो वो खाने वाला है। बाहर का हमारे लिए ये रहा चिकन भरता, ये रहा दाल तड़का, और ये 3 गरम-गरम गुलाब जामुन और रुमाली रोटी जो ऑलरेडी सर्व्ड है। तो चलिए हम ले लेते हैं हमारा खाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, संडे का शुरुआत और रविवार का पहला चाय है यहाँ पे तैयार हो रहा है, एज़ इन पहला चाय फॉर मी। मम्मी चाय पी चुकी है, मैं बना रही हूँ और थोड़ा आरू के लिए भी, उसको कोल्ड एंड कफ हो चुका है। स्टिल वो मेरे साथ आने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, एज़ इन खुद से ही इंटरेस्ट दिखा के, क्योंकि मैं निकल रही हूँ, कुछ मुझे सामान खरीदना है, जो भी मीट वगैरह लेना है, आज बनाना है, आज बिरयानी बनने वाला है। तो उसके लिए मैं निकली हूँ। एंड आरू के लिए स्टू थोड़ा बहुत जो भी बनेगा, तो उसके लिए भी कुछ अलग मीट लेना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाहर बारिश का मौसम एकदम फुल ऑन है, अभी खास बारिश बरस नहीं रही है, बट स्टिल टू बी सेफ गार्डेड आरू के लिए एक अम्ब्रेला इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के लिए लाइक हाउ एंड हाउ कम सच वेदर इन दिस मंथ। बट एनी हाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारा दिन शुभ का शुरुआत करते हैं। वट एवर इज़ रिक्वायर्ड एंड वट एवर इज़ नॉट, तो वो सारे लिस्ट अप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आरू खड़ा है मेरे लिए, साथ वेट कर रहा है, क्योंकि जो भी सामान हमें लेना है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा क्यू है, लंबा चौड़ा, तो यहाँ पे और भी बड़ा था यहाँ पे, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर आवर गुड एंड फॉर एवरीवन। सो थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, क्या ही करेंगे।
फाइनली वी आर डन विथ और मार्केटिंग जो भी हमें खरीदना था, जैसे कि चिकन खरीदना था, मटन भी खरीदना था आरू के लिए थोड़ा बहुत। और सुबह हम खाने वाले हैं कुछ स्पेशल, तो उसके लिए मैं जलेबी भी ले लिया और ढोकला भी ले लिया मैंने। फिर हम फाइनली लौट रहे हैं, फिर से थोड़ा सा बारिश वगैरह गिरा, एंड हियर गोज आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। काफ़ी दिनों का, काफ़ी महीनों का इंतज़ार, और फाइनली इट इज़ हियर। ढोकले यहाँ पे तैयार, चटनी, जलेबी एंड गुप्ता ब्रदर से स्पेशल फाफड़ा, जो हम कल वरदान के वहां से खरीद के ला लेके आए थे। एंड सी, जस्ट एक्सप्रेशन देखिए छोटे का, ही इज जस्ट एंजॉइंग। दो वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो कलरफुल प्लेट है उसमें से जो शानदार सा नाश्ता वो टेस्ट कर रहा है, एटलीस्ट टेस्ट कर रहा है, उसको चख ले। यहाँ पे ना एक शानदार सा खाना, जो अलग अलग जगह का अलग अलग मजा मिलता है। उसमें खुद का जो ज़्यादा काइंड ऑफ चॉइस होता है, ज़्यादा टेस्टफुल लगता है, जिस यहाँ से वाइब मैच करता है उसको हम अपना फेवरेट कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ देखिए, खाकरा भी ऐड हो गया है अभी। जो पानी पूरी वाला टेस्ट का खाकरा हम खरीदे थे वो भी हम ऐड कर चुके हैं। तो बेसिकली सभी लोग हम लोग ना कूद पड़े हैं इस टेबल पे, क्योंकि काफ़ी महीने बाद हम खा रहे हैं, और वॉज क्वाइट वेटिंग फॉर इट। मम्मी अभी मसाला चाय बना के लेके आ रही है, तो पूरा फिट हो जाएगा एकदम। लीजिए, आ भी गया। बारिश का टाइम, ऊपर से ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, खाकरा, इट्स अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट। पूरा पेट भर गया। अभी बज रहा है 12, और नाउ आई एम आउट। तो मैं अपना थोड़ा सा पार्लर का जो भी काम वगैरह है, मैंने सैलून सर्विसेज जो है उसको अवेल करके तुरंत घर आऊँगी, क्योंकि फिर हमारा एक दूसरा प्लान है, कहीं पे जाना है हमें। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तैयार होके आ जाती हूँ। सो नाउ इट इज़ 4 o'clock, और अभी हम निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं किसी के घर। तो वी वर क्वाइट एंग्शियस, एंड आरू इज़ क्वाइट रेस्टलेस। उसको मीट करना है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मीट करेंगे, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। तो चलिए, इस सुंदर से सफ़र में और बारिश के मौसम में हम एक साथ मिलके वह काफ़ी मज़े करते हैं। एंड फिर जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे भी कुछ झलक आपको मिलेगा, बट नॉट मच। और जितना हमें हम हमें मिल पाए, जितना वी कैन गैदर, उतना ही सही रहेगा। बाकी होपफुली अगर थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्पसेस दिखा पाए तो दोस्तों फाइनली हम दरबार पे पहुंच चुके हैं। दिस प्लेस इज़ नोवेयर एल्स दैन उस्ताद रशीद खान जी का एकेडमी। तो उनके एकेडमी में हम पहुंच चुके हैं एज अ प्रेजेंस। हमें इनविटेशन मिला था फ्रॉम हिज फैमिली टुवर्ड्स द रिलेशन, जो मैं बताने वाली हूँ। मेरा भाई नीथू और अरमान दोनों बचपन से दोस्त हैं, और काफ़ी साल उनकी दोस्ती धीरे धीरे, इट हैज़ बिन ग्रोन टू अ ग्रेट बॉन्ड, एंड टच वुड दिस स्टेज एज इट इज़। और वहीं पे आज हम मौजूद हैं, तो हम उसके एकेडमी के यहाँ पे दरबार पे बैठे हैं। जस्ट दैट कि अरमान उसकी क्लासेस ले रहा है और कुछ स्पेशल प्रिपेयर कर रहा है। तो इन दैट प्रेजेंस वी आर हियर टू पार्टिसिपेट एज वेल, एंड वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्लासेस जो चल रहे हैं एकेडमी के, उसमें हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं।
So we have Rizwan in the house as well. आरू इज़ एन्जॉयिंग विथ हिज़ इवनिंग ड्रिंक। तो यहाँ पे वो पीडियाश्योर पीते-पीते जो लाया गया है DIY एंड हियर वी आर एन्जॉयिंग द कॉन्सर्ट। हमारा चाय, कॉफ़ी सारा हो गया तो व्हाई आरू मिस समथिंग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द लुक्स। तो अलग-अलग लेयर में बँटा हुआ है ये अकेडमी। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाए जाते हैं। तो हूसोएवर विश टू जॉइन कैन डेफिनिटली कम अप। यहाँ पे सुंदर सा सरस्वती माँ का एक मूर्ति भी दिखा हमें। तो आई एम क्वाइट ग्लैड टू विज़िट हियर एटलीस्ट वन्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें नीतू से सुनती हूँ उसके मुँह से कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं एंड नाउ फाइनली वी आर हियर टू पार्टिसिपेट एंड हैव अ व्यू ऑफ इट। आफ्टर स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम ओवर देयर, सभी से बात हुआ, काफ़ी अच्छे खासा कनेक्शन बना उनसे एंड दे वर क्वाइट सिंपल एंड स्वीट in their gestures and everything and hospitality as well। तो उसके बाद एक अच्छा खासा सेशन और टाइम स्पेंडिंग के बाद हम फाइनली घर लौट रहे हैं when they only managed to drop us at home। और थोड़ा बहुत भूख बचा था तो मम्मी के हाथ का बिरयानी भी टेस्ट किया मैंने एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर बेड व्हेन वी आर अबाउट टू एंड द डे एंड माय वीडियो एज वेल फॉर द डे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड दिस इज़ व्हाट द मेमेंटो आरू हैज़ बॉट फ्रॉम देयर।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलते हैं अगले दिन विद समथिंग डिफरेंट, समथिंग एल्स। पूरा वीक है बिताने को और काफ़ी सारा चीज़ आपके साथ शेयर करना है। तो चलिए देखते रहिए दिया की दास्तान और होपफुली आपको यूँ ही मैं एंटरटेन करती रहूँ, कुछ अच्छा-ख़ासा आपके साथ शेयर करती रहूँ। तब तक मेरे साथ रहिए, बने रहिए। एंड दिस इज़ द टॉप व्हिच आई हैव बॉट। तो ये काफ़ी स्वीट एंड सिंपल सा है व्हिच आई हैव जस्ट शेयर्ड। एंड द लैवेंडर, द कलर आई लव, maybe not the most but definitely on the list. So take care, goodbye, good night.